इमेजिन एक कंपनी में हर रोज 100 ऑफ टास्क ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। डेटा डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट हो रहा है, रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं, टीम को नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं और कस्टमर्स को ईमेल भेजी जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि इन सबको मैनेज कौन कर रहा है? कैसे इंश्योर होता है कि हर टास्क सही टाइम पर चले, और अगर कोई टास्क फेल हो जाए तो उसका कैसे पता चले? इसी तरह के वर्कफ्लोज को ऑटोमेट और मैनेज करने के लिए बहुत सी कंपनीज अपाचे एयरफ्लो पर यूज कर रही हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये क्या है, वर्कफ्लो क्या होता है, वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन क्या होती है और ETL टूल से डिफरेंट कैसे है ये। अब देखते हैं हम कि एयरफ्लो क्या है। अपाचे एयरफ्लो एक ओपन सोर्स वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। सिंपल वर्ड्स में एयरफ्लो टास्क को स्केड्यूल करता है, ऑर्गेनाइज और मॉनिटर करता है। यानी अगर आपके पास मल्टीपल टास्क है जो ऑटोमेटेड वे में रन होना है तो एयरफ्लो वर्कफ्लोज को मैनेज करता है। एयरफ्लो का फोकस एग्जीक्यूशन को कोऑर्डिनेट करना है, ना कि एक्चुअल वर्क परफॉर्म करना। इसी बात को समझने के लिए पहले हम वर्कफ्लो एंड वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन समझते हैं। सो वर्कफ्लो क्या है? वर्कफ्लो सिंपली टास्क का एक सीक्वेंस होता है जो किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक चाय बना रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? पानी गर्म करेंगे, देन यू विल ऐड चाय की पत्ती, फिर उसके बाद दूध ऐड करेंगे और उसके बाद जिसको सर्व करनी है सर्व करेंगे। ये स्टेप्स मिलकर एक वर्कफ्लो बनाते हैं। तो वर्कफ्लो क्या हो गया हमारे पास? टास्क का सीक्वेंस। अब क्वेश्चन ये है कि वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन क्या होती है? तो वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये है कि उन टास्क को आपने कोऑर्डिनेट करना है। वर्कफ्लो टास्क का सीक्वेंस हो गया, तो ऑर्केस्ट्रेशन उन टास्क को कोऑर्डिनेट करने का नाम है कि कौन सा टास्क पहले चलेगा, कौन सा टास्क बाद में चलेगा, कब चलेगा, और अगर फेल हो जाए तो क्या होगा, और रीट्राई करना है या नहीं करना। इसी को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। आपने वेन्यू बुक करना है, डेकोरेशंस करनी है, गेस्ट को इनवाइट करना है और इवेंट कंडक्ट करना है। यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। आप वेन्यू बुक किए बगैर डेकोरेशन नहीं कर सकते और डेकोरेशन के बगैर इवेंट प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो सकता। कोई सिस्टम चाहिए जो इंश्योर करे कि हर काम सही ऑर्डर में हो। ये कोऑर्डिनेशन ही ऑर्केस्ट्रेशन कहलाती है, और वर्कफ्लोज के लिए एयरफ्लो बिल्कुल इसी कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करता है। अब हमारे पास बिगनर्स का एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है कि वो एयरफ्लो को एक ETL टूल समझते हैं। एयरफ्लो एक ETL टूल नहीं है। ETL का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ETL टूल एक्चुअली में डेटा को प्रोसेस करते हैं, जबकि एयरफ्लो का फोकस प्रोसेसिंग नहीं है। एयरफ्लो का फोकस क्या है? अभी हमने देखा ऑर्केस्ट्रेशन में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पाइथन की स्क्रिप्ट है जो डेटा एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड कर रही है। तो एयरफ्लो क्या डिसाइड करेगा कि स्क्रिप्ट कब रन होनी है, किस ऑर्डर में रन होनी है और फेलियर की सिचुएशन में क्या होगा। यानी एक्चुअल प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है। एक्चुअल प्रोसेसिंग कौन करेगा? वो स्क्रिप्ट्स करेंगी। एयरफ्लो उन स्क्रिप्ट्स को कोऑर्डिनेट करेगा। अभी हमने देखा कि एयरफ्लो क्या नहीं है। एयरफ्लो डेटाबेस नहीं है, डेटा वेयरहाउस, स्पार्क, डेटा प्रोसेसिंग टूल या मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क नहीं है। एयरफ्लो खुद डेटा प्रोसेस नहीं करता, ये सिर्फ वर्कफ्लो और टास्क को मैनेज करता है। एयरफ्लो असल में क्या है? एयरफ्लो एक वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेटर है, टास्क स्केजुलर है, पाइपलाइन कोऑर्डिनेटर, ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, डिपेंडेंसी मैनेजर। यानी एयरफ्लो वर्कफ्लोज को ऑटोमेट, स्केड्यूल और मॉनिटर कर रहे हैं। अब कंपनीज एयरफ्लो को कहाँ यूज करती हैं? ETL वर्कफ्लोज। ETL पाइपलाइंस को स्केड्यूल और मैनेज करने के लिए
रिपोर्टिंग ऑटोमेशन, डेली और वीकली रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए। मशीन लर्निंग पाइपलाइंस, ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट वर्कफ्लोज कोऑर्डिनेट करने के लिए। एआई एंड एलएलएम वर्कफ्लोज, रैक पाइपलाइंस और एआई ऑटोमेशन वर्कफ्लोज को मैनेज करने के लिए। बिजनेस ऑटोमेशन, ईमेल्स, नोटिफिकेशन और रिपीटेटिव बैकएंड जॉब्स ऑटोमेट करने के लिए। अब अगर आप पूरी वीडियो से सिर्फ एक ही बात याद रखें तो वो ये है कि एयरफ्लो खुद डेटा प्रोसेस नहीं करता, एयरफ्लो उन टूल्स को कोऑर्डिनेट करता है जो एक्चुअल प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं। यानी एयरफ्लो क्या है? वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेटर, ना कि डेटा प्रोसेसिंग टूल।